बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS नेक्सस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का पार्ट 8। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों के लिए आसानी और उनकी हेल्प हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन establishes द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बनी है? आर्टिकल 218 इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ हु अपॉइंट्स द इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। तो वो कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 218 द इलेक्शन कमीशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्शन बी, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। तो इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहा? इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर्टिकल आउटलाइंस द ड्यूटीज़ ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो कौन सा आर्टिकल है जो बताता है कि इलेक्शन कमीशन की क्या ड्यूटीज़ हैं? तो आर्टिकल 219 इज़ राइट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज़ अंडर विच आर्टिकल इज़ द इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल्स। तो वो कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन को रिस्पॉन्सिबल ठहराता है कि वो बनाए इलेक्टोरल रोल्स? तो ऑप्शन बी यानी 219A इज़ राइट ऑप्शन। मूविंग टू फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट इलेक्शंस मस्ट बी कंडक्टेड ऑनेस्टली, justly and fairly under article 218 subsection 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज विच आर्टिकल oblige all executive authorities to assist the election commission। तो आर्टिकल 220 इज राइट ऑप्शन। विच आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन स्टाफ एंड ऑफिसर। आर्टिकल 221 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द लॉज रिलेटिंग टू इलेक्शन आर कवर्ड अंडर। तो जो भी लॉ जो हैं इलेक्शन से रिलेट होते हैं वो किस लॉ के अंदर कवर्ड है? आर्टिकल 222 इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कैन अ पर्सन बी अ मेंबर ऑफ बोथ नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबली एट द सेम टाइम। तो क्या जो है एक पर्सन, एक बंदा है, वो नेशनल असेंबली का और प्रोविंशियल असेंबली का एक टाइम पे मेंबर हो सकता है? तो राइट ऑप्शन है नो। एज़ पर आर्टिकल 223 ये पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा नेशनल असेंबली का और प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर हो एक ही टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ आर्टिकल 224 एड्रेस। आर्टिकल 224 किस चीज़ के साथ डील करता है? तो टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाय इलेक्शंस। राइट ऑप्शन इज टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाय इलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 224 जनरल इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड विद इन हाउ मैनी डेज ऑफ द नेशनल असेंबलीज डिसोल्यूशन। तो कहते हैं आर्टिकल 224 के मुताबिक जनरल इलेक्शन कितने अरसे के बाद होना चाहिए, कितने दिनों के बाद होने चाहिए नेशनल असेंबली की डिसोल्यूशन के बाद? तो 90 डेज़ के बाद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्शंस टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड विद इन हाउ मैनी डेज? तो 90 डेज इज़ राइट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज़ अंडर आर्टिकल 225 डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन आर हैंडल्ड बाय इलेक्शन ट्रिब्यूनल। According to Article 226, elections for the Prime Minister and Chief Minister are held by secret ballot. Option A is right option. Moving to next question, Article 219 tasks the Election Commission of Pakistan with conducting election to Senate, National and Provincial Assemblies. Right option. Option B is the right option. Next question है हमारे पास, who is responsible for organizing and conducting elections under Article 218 subsection 3? तो right option is option C, Election Commission of Pakistan is right option. Next question है हमारे पास, which article authorize the Election Commission of Pakistan to conduct election for local government?
तो आर्टिकल 219D इज़ द राइट ऑप्शन. Electoral rolls must be revised annually under Article 219B. The Election Commission consists of CEC and 4 members. इसका मतलब है CEC यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन प्लस 4 मेंबर्स जो है ना वो इलेक्शन कमीशन बनाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु एडमिनिस्टर द ओथ टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन. प्रेसिडेंट जो है वो लेते हैं ओथ जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्शन डिस्प्यूट मस्ट बी सेटल्ड बाय इलेक्शन ट्रिब्यूनल. इलेक्शन के जो मसले मसाले हैं वो कौन सॉल्व करेगा? इलेक्शन ट्रिब्यूनल इज़ राइट ऑप्शन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ आर्टिकल 226 requires secret ballot for prime minister and chief ministers. Under article 223, a person elected to multiple seats must resign from all but one within 30 days is right option. Next question है हमारे पास, who constitutes election tribunal as per article 225. तो right option है ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अ जनरल इलेक्शन इज़ ड्यू बट द असेंबली इज़ डिज़ॉल्व्ड अर्ली, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 90 डेज़. ये तो आप सबको पता होगा कि 90 डेज़ इज़ राइट ऑप्शन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़, कैन अ पर्सन बी अ मेंबर ऑफ बोथ सेनेट एंड नेशनल असेंबली. सेनेट और नेशनल असेंबली का कोई पर्सन जो है वो हो सकता है मेंबर एट अ टाइम? तो नो, आर्टिकल 223 इससे बाहर करता है, रोकता है. विच आर्टिकल रेगुलेट्स द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स. तो वो कौन सा आर्टिकल है जो रेगुलेट करता है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स? तो इलेक्शन एक्ट 2017 इज़ राइट ऑप्शन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़, विच बॉडी इज़ लीगली एम्पावर्ड टू फाइनलाइज द पोलिंग स्कीम. तो ऑप्शन सी यानी इलेक्शन कमीशन इज़ राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द प्रेसिडेंट डिले इलेक्शंस बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन. तो क्या प्रेसिडेंट जो डिले कर सकता है इलेक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशन टाइमलाइन से आगे पोस्टपोन कर सकता है? तो राइट ऑप्शन इज़ बी, नो, नहीं कर सकता. हु कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन डिस्प्यूट बिफोर द ट्रिब्यूनल, कैंडिडेट और वोटर विद एविडेंस इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़, आर मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्स अलाउड टू वोट. तो इसका राइट ऑप्शन है येस. अंडर जनरल लॉ के तहत जो है ना जो आर्म फोर्स के मेंबर्स होते हैं वो भी वोट कास्ट कर सकते हैं और करते हैं. विच आर्टिकल प्रोवाइड्स लीगल कवर फॉर प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल. तो ऑप्शन है यानी कि 219 इज़ राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अथॉरिटी इज़ टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 220. तो आर्टिकल 220 के तहत कौन सी अथॉरिटी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करेगी? तो ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैन डिप्यूट ऑफिसर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. ऑल ऑफ द अबव, आर्मी, जुडिशरी, सिविल सर्विसेज, राइट ऑप्शन. ऑल ऑफ दिस इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग इज़ द टर्म ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की टर्म कितने अरसे के लिए होती है? 5 ईयर्स के लिए होती है. अंडर आर्टिकल 224(1)(a), इफ़ अ केयर टेकर गवर्नमेंट इज़ नॉट अपॉइंटेड हु एक्ट्स एज इंटर्म PM. तो कौन इंटर्म PM बनेगा? प्रेसिडेंट विल एक्ट एज इंटर्म PM. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन एन इलेक्शन बी चैलेंज डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट. तो क्या कोई इलेक्शन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज किया जा सकता है? तो नो,
ओनली थ्रो इलेक्शन ट्रिब्यूनल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के थ्रो ही जो है ये चैलेंज किया जाएगा, उसके बगैर चैलेंज नहीं किया जाएगा। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 60 days इफ़ अ सीट इज़ डिक्लेयर वैकेंट। अगर कोई सीट वैकेंट है, खाली है, तो इलेक्शन 60 दिन के अंदर हो जाने चाहिए। आर्टिकल 224 स्पेसिफाइज इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन हाउ मेनी डेज फॉर प्रोविंशियल असेंबली, तो 90 days इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कोर्ट डिसीजन हैज़ एम्फेसाइज टाइमली इलेक्शन एज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2023 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन पंजाब इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज गवर्न्ड बाय आर्टिकल 225, which election is not conducted via secret ballot under article 226, तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सेनेट इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट कम्स फ्रॉम ऑप्शन बी इलेक्शन एक्ट 2017, which election has recently been a matter of constitutional dispute, तो 2023 पंजाब असेंबली इलेक्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच बॉडी कैन चेंज लॉज रिगार्डिंग इलेक्शंस अंडर आर्टिकल 222, तो राइट ऑप्शन इज पार्लियामेंट। अंडर आर्टिकल 225 द ओनली अथॉरिटी फॉर deciding election dispute is ऑप्शन सी इलेक्शन ट्रिब्यूनल इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर्टिकल आउटलाइंस प्रोहिबिशन ऑफ ड्यूअल मेंबरशिप, ऑप्शन ए आर्टिकल 223 इज राइट ऑप्शन। कैन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो राइट ऑप्शन है येस अंडर आर्टिकल 218(3). नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर सीक्रेसी ऑफ वोटिंग, तो आर्टिकल 226 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच आर्टिकल डिफाइंस द कंपोजिशन एंड रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो वो कौन सा आर्टिकल है जो डिफाइन करता है कंपोजिशन एंड रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन, तो आर्टिकल 218 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल्स अंडर आर्टिकल 219A। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल एम्फेसाइज फ्री एंड फेयर इलेक्शन, राइट ऑप्शन इज आर्टिकल 218B 218 पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असिस्टेंस टू द इलेक्शन कमीशन इज अ ड्यूटी ऑफ ऑल जज सिटीजन्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की जो है ना ये ड्यूटी है कि वो इलेक्शन कमीशन की जो है ना हेल्प करेगी, असिस्ट करेगी। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो प्रेसिडेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज़, तो टेन्योर जो है मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन का कितना है, 5 years, 5 year इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अंडर आर्टिकल 222 पार्लियामेंट में लेजिस्लेट अबाउट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब आर्टिकल 222 के तहत पार्लियामेंट सबके लिए लेजिस्लेशन कर सकती है सिवाय किसके, तो डी ऑप्शन, जुडिशल वर्डिक्ट नहीं दे सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एंड दैट इज़ अ पर्सन होल्डिंग मल्टीपल असेंबली सीट्स मस्ट रिज़ाइन विद इन, अगर एक पर्सन है, एक आदमी है, एक शख्स है जिसने मल्टीपल सीट्स जो है होल्ड की हुई हैं, तो उसको कितने अरसे में रिज़ाइन कर देना चाहिए सब सीटों से सिवाय एक के, तो 30 days इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कोर्ट हैज़ फाइनल jurisdiction over constitutional petition on elections, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी फ्रेम्स द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन, वो कौन सी अथॉरिटी है जो बनाती है रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन,
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। कैन अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कंटेस्ट इलेक्शन ड्यूरिंग द केयर टेकर सेटअप? तो आंसर इज़ नो, नहीं कर सकता। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता ड्यूरिंग द केयर टेकर सेटअप। विच लॉ supplements article 218 to 226 for election procedures? तो right option is election act 2017. election act 2017 empowers election commission of Pakistan to void election if all of these: no voter turnout, event of rigging, political speech during silent period, all of the above. All of the above is right option. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्टिकल 221 डील्स विद, आर्टिकल 221 किस चीज़ के साथ डील करता है? तो डील करता है ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सेनेट इलेक्शंस आर कंडक्टेड थ्रू ओपन बैलेट। तो सेनेट के इलेक्शन जो है ओपन बैलेट के थ्रू कंडक्ट किए जाते हैं। बी इज़ राइट ऑप्शन। इन विच सिचुएशन डज आर्टिकल 224(1)A अप्लाई? तो कौन सी सिचुएशन में आर्टिकल 224(1)A अप्लाई होता है? तो वो होता है नो एग्रीमेंट ऑन केयर टेकर पीएम। जब केयर टेकर पीएम के ऊपर एग्रीमेंट नहीं होती तो आर्टिकल 224(1)A अप्लाई होता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स ड्यूअल मेंबरशिप ऑफ असेंबलीज? वो कौन सा आर्टिकल है जो प्रोहिबिट करता है, रोकता है ड्यूअल मेंबरशिप ऑफ असेंबलीज? तो वो आर्टिकल 223 है। नेक्स्ट है, कैन अ पर्सन चैलेंज इलेक्टोरल रोल्स इन कोर्ट? तो क्या कोई पर्सन, जो कोई शख्स है, वो इलेक्टोरल रोल्स को कोर्ट में चैलेंज कर सकता है? तो ओनली बिफोर द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने उनको चैलेंज किया जा सकता है। द सीक्रेसी ऑफ वोट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली इंश्योर्ड अंडर? तो जो आपके वोट्स होंगे वो सीक्रेट रहेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल किस आर्टिकल के अंदर इंश्योर किया जाता है? आर्टिकल 226 इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कैन द कॉन्स्टिट्यूशन ओवर राइड्स द इलेक्शन एक्ट 2017 इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? तो ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन, येस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्टिकल 225 रिक्वायर्स दैट election dispute be resolved only through election tribunal. Which of the following is not appointed by the president? वो कौन सा शख्स है जो अपॉइंट नहीं किया करता, प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता? तो गिवन ऑप्शन में से स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, केयर टेकर गवर्नमेंट्स आर मेंशन इन विच आर्टिकल? केयर टेकर गवर्नमेंट्स आर्टिकल 224 में मेंशन है। अंडर आर्टिकल 222 पार्लियामेंट मे मेक प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑल एक्सेप्ट, किस चीज़ को छोड़ के पार्लियामेंट प्रोविज़न बनाएगी? इनमें से तो प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी को छोड़ के बाकी सब पे जो है ना वो प्रोविज़न बना सकती है। नेक्स्ट है, हु सुपरवाइजेज इलेक्शंस एट द प्रोविंशियल लेवल? तो कौन सुपरवाइज करता है इलेक्शंस को प्रोविंशियल लेवल पे? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर इज़ राइट ऑप्शन। आर्टिकल 224 सबसेक्शन 4 mentions appointment of caretaker CM. Moving to next question, and that is, under the constitution senate members are elected by electoral college. Option B is right option. The term election in the constitution includes all election under constitution. Next question है, a member of the assembly can be disqualified due to all of these: absence, conviction, corruption. इनकी वजह से all of these, इनमें से कोई भी चीज़ साबित होगी तो वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। Which of the following must election commission of Pakistan publish? क्या चीज़ must publish करे? Candidate affidavit, electoral roll, voter turnout, all of the above. All of the above is right option. ये सारी चीज़ें पब्लिश करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which institution ensures polling staff deployment?
Right option is option C, Election Commission of Pakistan. Option C is right option. Next question है, the constitution mandates election within 90 days in case of dissolution of assembly. अगर assembly dissolve हो जाएगी तो election होने चाहिए 90 दिन के अंदर. Article 224(2) requires by elections to be held within option C 90 days is right option. Next है हमारे पास, if elections are delayed unconstitutionally, remedy is available through Supreme Court. अगर कौन से इलेक्शन जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिले किए जाएँ तो उसके रेमेडी, उसका सोल्यूशन कहाँ मौजूद है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंस पोलिंग स्टेशन? कौन है जो डिफाइन करता है पोलिंग स्टेशन को? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ राइट ऑप्शन. वोटिंग एज इज़ डिटरमाइंड बाय इलेक्शन एक्ट. इलेक्शन एक्ट के तहत जो है ना वोटिंग एज डिटरमाइन की जाती है. हु कैन ऑर्डर अ रीपोल इन केस ऑफ वायलेंस? वायलेंस के केस में कौन जो है रीपोलिंग को जो है ना वो ऑर्डर कर सकता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है, सीक्रेट बैलेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर विच इलेक्शन? सेनेट इज़ राइट ऑप्शन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 90. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सस्पेंड एन इलेक्शन रिजल्ट? तो कौन है गिवन ऑप्शन में से जो इलेक्शन रिजल्ट सस्पेंड कर सकता है? तो चीफ जस्टिस जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट सस्पेंड कर सकता है. 91 है, हु प्रिंट्स बैलेट पेपर्स? तो बैलेट पेपर कौन प्रिंट करता है? तो राइट ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन. कैन इलेक्शन कमीशन डेलीगेट इट्स पावर टू रिटर्निंग ऑफिसर? तो यस, रिटर्निंग ऑफिसर को वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी पावर्स दे सकता है. A person convicted for corruption practice is disqualified for 7 years. 7 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है अगर कोई पर्सन जो है ना करप्शन प्रैक्टिस में इन्वॉल्व और पकड़ा जाए. नेक्स्ट है, कैन कोर्ट्स स्टॉप इलेक्शंस अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड? ऑप्शन सी, ओनली इफ लॉज आर वायलेट. अगर लॉज वायलेट होंगे तो कोर्ट जो है स्टॉप कर सकता है इलेक्शन को. विच आर्टिकल फोकसेस ऑन न्यूट्रलिटी ऑफ केयर टेकर सेटअप? केयर टेकर सेटअप के ऊपर कौन सा आर्टिकल फोकस करता है? ऑप्शन बी 224 इज़ राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है हमारे पास, इलेक्शन ट्रिब्यूनल डिसीजन कैन बी अपील्ड इन? ऑप्शन सी, अपील नहीं किए जा सकते. इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो डिसीजन हैं उनकी अपील नहीं की जा सकती. वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कैन लीड टू? ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ दीज. डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, वार्निंग भी मिल सकती है सिर्फ, और फाइन भी हो सकता है. ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट है, कैन व्हाट हैपन इफ़ देयर इज़ अ टाई इन वोट्स? अगर दोनों पार्टीज़ के दरमियान टाई हो जाए तो क्या होगा? तो डिसीजन बाय लॉट जो है ना वो डिसीजन करेगी. डिसीजन बाय लॉट के थ्रू किया जाएगा. विच बॉडी मेंटेन्स वोटर डेटाबेस? वो कौन सी बॉडी है जो वोटर का डेटाबेस मेंटेन करती है? तो ऑप्शन बी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आर्टिकल 218(3)? तो इसका प्राइमरी फंक्शन है इंश्योरिंग फेयर इलेक्शन की गारंटी देना. होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.